गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा पार्ट 6। आज हमारे पार्ट 6 में ही एक टॉपिक है राजनीतिक आंदोलन। 1920 और सन 1947 के बीच में जो राजनीतिक आंदोलन हुए उसके कुछ भाग हैं। सबसे पहले आपके इसमें असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन को हम देखें अगर तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे ही आर्थिक संकट होता है भारत के ऊपर, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारत भी भाग लेता है, भारत की सेना भी भाग लेती है, इसके कारण उनके ऊपर आर्थिक संकट होता है। उसी समय रॉलेट एक्ट भी लागू किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में किया जाता है, उससे भी पूरी भारतीय जनता असंतोष से युक्त होती है। इसी कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। ये प्रमुख कारण है: आर्थिक संकट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये सभी कारण थे असहयोग आंदोलन के। गांधी जी ने कांग्रेस एवं खिलाफत समिति से मांगों को भी मिलाया था। इसमें ये भी मांगे रखी थी सरकार के सामने, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति भी खेद प्रकट किया था, और टर्की के प्रति अपने व्यवहार को नम्र बनाने और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नवीन योजना प्रस्तुत करने के लिए विचार व्यक्त किए थे। सरकार को गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि सरकार अगर इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो जल्दी ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने गांधी जी की मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये आपकी तारीख है जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी पूछी जा सकती है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया जाता है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था 1919 के अनुसार भी निर्णय लिया जाता है कि 1920 में अब जो चुनाव होंगे उसका बहिष्कार किया जाएगा। और इसी समय दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य करते हैं। उस समय भी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुनः दोहराया जाता है और इस पर निर्णय लिया जाता है, और इस समय इसके कार्यक्रम भी रखे गए थे उस आंदोलन के। तो जो कार्यक्रम थे वो इस प्रकार से थे। असहयोग जो आंदोलन था उसमें सरकारी उपाधियां, अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसके अलावा भी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र, करों की जो अदायगी थी यानी उनको करों को देना भी मना कर दिया गया। ये सारे जो प्रमुख कार्य इसमें शामिल थे। अगर हम रचनात्मक कार्यों की बात करें तो राष्ट्रीय स्कूलों, कॉलेज की स्थापना करना, और झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायत की स्थापना करना, चरखों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार करना, हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देना, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ये भी रचनात्मक कार्य असहयोग आंदोलन में शामिल किए गए। गांधी जी ने ये विश्वास दिलाया पूरी जनता को कि ये सारे कार्यक्रम अगर हम लगातार चालू रखेंगे, इनको करते रहेंगे, तो 1 वर्ष में हमें स्वराज्य की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त केसरे हिंद की उपाधि भी असहयोग आंदोलन में त्याग दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया, और गांधी जी से प्रोत्साहित होकर के अन्य बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पदवियां और उपाधियां त्याग दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद आदि और भी नेता थे जिन्होंने वकालत को छोड़ दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया असहयोग आंदोलन में। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, और बहुत सारे राष्ट्रीय स्कूल, कॉलेज नए खोले गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी समय की गई। ये प्रमुख कार्य थे जो इसके अंतर्गत किए गए।